गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति याममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं ये भगवान से किसी प्रकार की सुख की आशा नहीं रखते। जिस बात में वो सुखी रहते हैं वही उनके जीवन की एकमात्र विरासत रहती है। इस पर बड़ा सुंदर भावपूर्ण भारतेंदु ने गाया है। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे सहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे सहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। तेरी नजर की तरह फिरेगी कभी न मेरी यार नजर अब तो यूं निभेगी यूं ही जिंदगी होगी बसर। लाख उठा वो कौन उठे है अब न छुटेगा तेरा दर जो गुजरेंगी सहेंगे करेंगे यही यार गुजर। करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलबर कभी बुलाएंगे कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे सहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। आ करेंगे तरसेंगे गम खाएंगे चिल्लाएंगे दीन व ईमान बिगाड़ेंगे घर बार डुबाएंगे। फिरेंगे दर दर बेइज्जत हो
आवारे कहलाएंगे, रोएंगे हम हाल कह औरों को भी रुलाएंगे, रोएंगे हम हाल कह औरों को भी रुलाएंगे। हाय हाय कर सिर पीटेंगे, तड़पेंगे कि कराएंगे, कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे, कहेंगे सब कुछ हे मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। रुक फेरो मत मिलो देखने को भी दूर से तरसावो, इधर न देखो रकीबों के घर में प्यारे जावो। गाली दो कोसो झिड़की दो, खफा हो घर से निकलवावो, कत्ल करो यार नीम बिस्मिल कर प्यारे तड़पावो। जितना करोगे जुल्म हम उतना उल्टा तुम्हें सराहेंगे, कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। हो के तुम्हारे कहाँ जाए अब इसी शर्म से मरते हैं, अब तो यूं ही जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं, अब तो यूं ही जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं। मिलो न तुम या कत्ल करो, मरने से नहीं हम डरते हैं, मिलेंगे तुमको बाद मरने के कौल यह करते हैं। हरिचंद 2 दिन के लिए घबरा के न दिल को डाहेंगे, कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे, कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे, कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। जब तक फंसे थे इसमें तब तक दुख पाया जो बहुत रोए, मुँह काला कर बखेरे का हम भी अब सुख से सोए, मुँह काला कर बखेरे का हम भी अब सुख से सोए। बिना बात इसमें फंस कर रंग सहा है आन रहे, मजा बिगाड़ा अपना नाहक ही को परेशान रहे। इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते बस सर गर्दान रहे, अपना खोकर कहाते बेवकूफ नादान रहे। बोझ फिक्र का नाक को फिरते थे गर्दन पर ढोए, मुँह काला कर बखेड़े का हम भी सुख से सोए। मतलब की दुनिया है कोई नहीं कान कुछ आता है, अपने हित को मोहब्बत सबसे सभी बढ़ाता है। कोई आज और कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है, गरज की अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है। जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए, मुँह काला कर बखेरे का हम भी सुख से सोए। जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था, मीठा जिसको जानते थे वही नारू का फल था।
जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था। जिसको सच्चा समझते थे वह झूठों का दल था। जीवन फल की आशा में उल्टे हमने थे विष बोए। मुंह काला कर बखेरे काम भी सुख से सोए। जहाँ देखो वहीं दगाओ फरेब और मक्कारी है। दुख ही दुख से बनाई ये सब दुनिया सारी है। आदि मध्य अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है। कृष्ण भजन धन और जो कुछ है वह ख्वारी है। हरिचंद भव पंक छुटे नहीं बिना भजन रस के धोए। मुंह काला कर बखेरे काम भी सुख से सोए। जब तक फंसे थे इसमें तब तक दुख पाया ये बहुत रोए। मुंह काला कर बखेरे काम भी सुख से सोए। प्रिय प्राणनाथ मनमोहन सुंदर प्यारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगन न्यारे। प्रिय प्राणनाथ मनमोहन सुंदर प्यारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगन न्यारे। घनश्याम गोप गोपीपति गोकुलरारी। घनश्याम गोप गोपीपति गोकुलरारी। निज प्रेमी जनहित नित नित नव सुखदारी। निज प्रेमी जनहित नित नित नव सुखदारी। वृंदावन रक्षक ब्रज सर्वस बलभाई। वृंदावन रक्षक ब्रज सर्वस बलभाई। प्राण के प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई। प्राण के प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई। श्री राधा नायक जसुदानंद दुलारे। श्री राधा नायक जसुदानंद दुलारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगन न्यारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगन न्यारे। शुभ दर्शन दिन तन रोम रोम दुख पागे। शुभ दर्शन दिन तन रोम रोम दुख पागे। शुभ सुमिरन दिन यह जीवन विष सन लागे। शुभ सुमिरन दिन यह जीवन विष सन लागे। तुम्हारे संयोग बिनु तन वियोग दुख दागे। तुम्हारे संयोग बिनु तन वियोग दुख दागे। अकुलात प्राण जब कठिन विरह मन जागे। अकुलात प्राण जब कठिन विरह मन जागे। मन दुख जीवन के तुम ही एक रखवारे। मन दुख जीवन के तुम ही एक रखवारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगन न्यारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगन न्यारे। तुम ही मम जीवन के अवलंब कन्हाई। तुम ही मम जीवन के अवलंब कन्हाई। तुम दिन सब सुख के साज परम दुखदारी। तुम दिन सब सुख के साज परम दुखदारी।
तुम देखे ही सुख हो तन रजकारी, तुम देखे ही सुख हो तन रजकारी, तुम्हारे बिन सब जगह सुनो परत लखारी, तुम्हारे बिन सब जगह सुनो परत लखारी। हे जीवन धन मेरे नयनों के तारे, हे जीवन धन मेरे नयनों के तारे, छिन्हु मत मेरे हो विद्रगन तुम्हारे, छिन्हु मत मेरे हो विद्रगन तुम्हारे, तुम्हारे बिन एक छिन्न कोटि कलप संभारी, तुम्हारे बिन एक छिन्न कोटि कलप संभारी, तुम्हारे बिन स्वर्गहु महानगत दुखकारी, तुम्हारे बिन स्वर्गहु महानगत दुखकारी, तुम्हारे संग बनहूँ घर सो बढ़ी बनवारी, तुम्हारे संग बनहूँ घर सो बढ़ी बनवारी, हमरे तो सब कुछ तुम ही हो गिरधारी, हमरे तो सब कुछ तुम ही हो गिरधारी। हरिचंद हमारे राखो मान दुलारे, हरिचंद हमारे राखो मान दुलारे, छिन्हु मत मेरे हो दृगन के नारे, छिन्हु मत मेरे हो दृगन के नारे। प्रियकान नाथ मनमोहन सुंदर प्यारे, प्रियकान नाथ मनमोहन सुंदर प्यारे, छिन्हु मत मेरे हो दृगन के नारे, छिन्हु मत मेरे हो दृगन के नारे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान श्याम सुंदर के लीला विलास में मुरली का प्रधान स्थान है। मुरली मनोहर के नाम से ही श्याम सुंदर प्रसिद्ध हैं। मुरली की मोहनी ही गोपियों को आकर्षित करती है। मुरली की मधुर सुधा ध्वनि अखिल ब्रह्मांड में विस्तृत होकर समस्त प्रेमियों के जीवन में एक नवीन उल्लास ला देती है। ये कहा है, नादाब्देस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती, अद्यापि मज्जन भया तुंबम बहति वक्षति। कहते हैं कि भाई ये सरस्वती जी अपने वक्षस्थल पर सदा तुंगी धारण किए क्यों रहती है। तो कहते हैं कि ये सरस्वती जी नाद रूपी समुद्र में डूब जाने के भय से ही निरंतर वक्षस्थल पर आज तक भी ये तुंगी धारण किए रहती है। तो ये संगीत और स्वर जो है इनका प्राण है नाद। गीत, नृत्य और वाद्य ये सभी नादात्मक हैं। नाद के द्वारा ही वास्तव में वर्णों का स्फोट होता है। वर्ण से पद और पद से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार सारा जगत केवल नादात्मक है। ये नाद मूलतः परमात्मा का स्वरूप है। जब भगवान लीलाधाम में अवतीर्ण होते हैं तो उनके दिव्य धाम की जितनी वस्तुएं होती हैं ये सब भगवान के साथ अवतीर्ण होती हैं और वे सारी के सारी दिव्य सच्चिदानंदमयी भगवत स्वरूपा होती है। इसी से भगवान की वाणी में कितना माधुर्य होता है कि उसके सुनते सुनते कभी मनुष्य का चित्त अघाता ही नहीं।
और चाहता है कि करोड़ों कान हो जाएं, अरबों कान हो जाएं और ये मधुर ध्वनि सुनने को मिले, तब भी तृप्त नहीं हो सकती। चिदानंदमय जो श्री कृष्ण स्वरूप हैं, इनमें तो इस नाद का पूर्णावतार हुआ था। श्याम सुंदर की चिदानंदमयी मुरली का जो मधुर निनाद है, ये यथार्थतः भगवान के नाद स्वरूप का प्राकट्य था। भगवान का नादावतार ही मुरली। इसी से उस मुरली निनाद ने प्रेममय ब्रजधाम में जड़ को चेतन बना दिया और चेतन को जड़। मोहन के प्रेम निनाद ने ब्रज के प्रत्येक आबाल वृद्ध में, प्रत्येक पशु पक्षी में, स्थावर जंगम में, पत्र पत्र में, कण कण में, अणु अणु में, प्रत्येक रज कण में, वायु के प्रत्येक झोंके में, जल की प्रत्येक बिंदु में, आकाश के प्रत्येक स्थल में केवल प्रेमोन्माद भर दिया। सब के सब प्रेम से झूम उठे। इस वंशी नाद को सुनकर केवल इस धाम में कुछ हुआ हो सो नहीं, स्वर्ग में ब्रह्मा के धाम में भी इस निनाद ने अपना प्रभाव दिखाया। विमानों पर चढ़ी हुई सुरबालाएं अपने धैर्य के बंधन को खो बैठी, वे मुग्ध हो गई। उनकी कबरियों में खूंसे हुए नंदन कानन के कमनीय कुसुम हठात खिसक खिसक कर मर्त्य भूमि पर गिरने लगे। उनकी नीवियां खुल गईं। गंधर्व कन्याएं संगीत भूलकर मतवाली सी होकर झूमने लगी। ऋषि मुनि तपस्वी परमहंस योगी महायोगी जो ब्रह्म समाधि में निमग्न थे, समाधि भंग होने से सब के सब जाग पड़े। बरबस उन सब का मन उस मधुर मुरली स्वर में बिना स्वर से विमोहित मृग की भांति निमग्न हो गया। सुधाकर की चाल बंद हो गई, यमुना का प्रवाह बंद हो गया। श्री कृष्ण के उस विनर्गत ब्रह्मनादामृत का पान करने के लिए बछड़ों ने स्तनों का चूमना छोड़कर उन्हें मुंह में रहने दिया। गायें चरना भूल गई। सुरम्य वृंदारण्य के बिहगों ने मधुर काकली का त्याग करके बंसी ध्वनि से झरने वाले निर्वचनीय आनंद का उपभोग करने के लिए आंखें मूंद ली, वास्तविक मुनि हो गए और अपने श्रवण पात्रों का मुख सुधा धारा के प्रवाह में लगा दिया। सिंह मृगादि वनचर भय और हिंसा भूलकर मुरली मनोहर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और कान तथा आंखों को अतिरिक्त बोध करने लगे। कालिंदी देवी अपनी ऊर्ध्व में भुजाओं को फैलाकर परम प्रियतम का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार दिव्य धाम की दिव्य मधुर सुधा धारा समस्त धरा मंडल में प्रवाहित हो गई। चेतन जीव जड़वत अचल हो गए और साक्षात रसराज के रसधारा से प्लावित होकर वृक्ष ही नहीं सूखे काठ तक जल बरसाने लगे। एक गोपी रसोई बना रही, इतने में दूर से मोहन की मुरली ध्वनि सुनाई दी। मुरली केवल चेतन को मुग्ध करके रस में बनाती है सो नहीं, मुरली ध्वनि से, उस रसवर्षिणी मुरली ध्वनि से रस बरसा और चूल्हे की तमाम लकड़ियां गीली हो गई, उनमें से रस बहने लगा। मुरली ध्वनि के साथ ही मुरलीधर की मधुर छवि गोपी के ध्यान नेत्रों के सामने आई। परम भाग्यवती
सदानंद श्री कृष्ण श्याम सुंदर की परम प्रेमिका गोपी प्रेम का उपालंब देती हुई बोली, मुरहर रंधन समय मातुर मुरलीरवम मधुरम। मुरहर रंधन समय मातुर मुरलीरवम मधुरम निरस मेघो रसताम कृषानुरत कृषिकरता। श्याम सुंदर मुरारे प्राण प्यारे, भला भोजन बनाते समय तो कृपा कर इस मुरली की मधुरता न छेड़ा कर। देखो तुम्हारी मुरली ध्वनि से रस बरसा और मेरा सूखा ईंधन रस युक्त होकर रस बहाने लगा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। सूरदास जी ने कहा, जब हरि मुरली नाद प्रकाशो जंगम जड़ था वर चर कीन्हे आहन जल विकासो। जब हरि मुरली नाद प्रकाशो स्वर्ग पताल दसों दिशि पूरन दुनिया छादित कीन्हु। निशिहरि कल्प समान बहाई जो तिनको सुख दीनो। जब हरि मुरली नाद प्रकाशो जड़ सम भये जीव जल थल के तन की सुधि न संहारा। पूर श्याम मुख देनु विराजत पलटे सब व्यवहारा। जब ते मुरली नाद प्रकाशो। बंसी ध्वनि की महिमा पर एक संत कहते हैं, ध्यानम बलात् परमहंस पुलस्त भिंदन निंदन सुधा मधुरिमा नम धीर धर्मा कंदर्प शासन धुरान युहुरेव संसन बंसी ध्वनिर जयत कंसलीषुदनस्य। निर्बीज समाधिनिष्ठ परमहंसों की समाधि को हठात तोड़ डालने वाली, सुधा के माधुर्य को नीरस बना देने वाली, धैर्यवान पुरुषों के धैर्य को तोड़कर उनकी अधीरता को उत्तेजित करने वाली, कामदेव पर विजय धुंधुली बजाकर उसको अपने शासन में रखने वाली भगवान श्री कृष्ण की ये बंसी ध्वनि विश्व में सब और विजयी हो रही है। वृंदावन निवासी चराचर जीवों का परम सौभाग्य था जो वे इस बंसी ध्वनि को सुनते थे, और उन परम भाग्यवती गोपांगनाओं के सौभाग्य की तो ब्रह्मादि देवता गण ईर्ष्या करते हैं, जिनको आवाहन करने के लिए स्वयं श्री मोहन अपनी मधुर मुरली की मधुर तान छेड़ा करते थे। वे सुनती थी, मुग्ध होती थी, चेतना का विसर्जन कर देते थे, सुनना कभी छोड़ते नहीं। संध्या को गोधूली के समय जब प्राणधन मनमोहन रससुधा समुद्र श्याम सुंदर वन से लौटते थे, उस समय ब्रजबालाओं के झुंड के झुंड घरों से निकलकर रास्तों में उनकी प्रतीक्षा करते थे। एक दिन एक नवीन ब्रजगोपी मुरली ध्वनि की प्रतीक्षा में घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी। इसे देखकर वंशी और वंशीधर की महिमा का ब्याज से बखान करती हुई दूसरी महाभाग्यवती गोपांगना कहती हैं, उनकी हो कहा भज जाहु घरे विध जावोगी नैन के बानन में। यह वंशी निवाज भरी विषसों बगरावती है विष प्राणन में। अब ही सुधि भूली हो भोरी भटू भमरो जब मीठी सितानन में। कुलकान जो आप निराखित हो दर हो अंगुली दो कानन में। वंशीनाद से आकृष्ट गोपियों की प्रेम दशा का वर्णन भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर किया है। उनका वेणुगीत प्रसिद्ध है। भावुक भक्तजन तो चाहिए कि उसे देख। भक्त रसखान कहते हैं, कौन खगोरी भरी हरियाज बजाई है बांसुरिया रंग भीनी। तान सुनीज नहीं तिनही तब ही कुल लाज विदा कर दीनी।
घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार, नवीन कहा कहूँ बात प्रवीणी। या ब्रज मंडल में रस खानी, जो कौन भतु जो लटू नहीं चीनी। बजी सुबजी रस खानी बजी, सुन के अब गोकुल बालन जी है। न जी है कदाचित कानन को, अब कान परी वह तान अजी है। अजी है बचाओ उपाय नहीं, अबला प्रयानी कैसे न सजी है। सजी है हमारो कहा बस है, जब बैरी में बांसुरी फेर बजी है। आज वली एक दो बदली भई, बावरी ने पुन रंग संभारे। मातु अघातन देवन पूजस, सासु सयानी सयानी पुकारे। यो रस खानी फिरो सगरे ब्रजे, आन कुआन उपाय बिचारे। कौन कान्हरा के करते, वह बैर में बांसुरिया गही डारे। ऐसा जनी वह नंद कुमार सु, या बन धेनु चराय रहो है। मोहनी कानन गोधन गायन, देन बजाए झाये रहो है। ताहि समय कछु तो न करो, रस खानी येसु समाय रहो है। कौन काहू की कानी करे, सगरो बजबीर बिकाय रहो है। ये था मोहन की मुरली का प्रभाव।